हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। और आज हम इस सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चंस करेंगे ये रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन 6 को। क्वेश्चन 6 में लिखा है इन फिगर 6.21। तो 6.21 फिगर ये है हमारा 6.21 फिगर। इसमें कह रहा है ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली। ए जो पॉइंट है वो ओ पी पर है, तो ओ पी के ऊपर है ये पॉइंट ए। फिर कहा है ओ क्यू पर कौन सा है, बी है, तो ओ क्यू में ये पॉइंट बी है और ओ आर पे पॉइंट सी है। फिर बताया है सच दैट ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू। ये जो ए बी है ये पी क्यू के पैरेलल है। इसी तरह से ए सी पी आर के पैरेलल है, ए सी जो है पी आर के पैरेलल है। तो बताना है हमको कि बी सी क्यू आर के पैरेलल होगी, बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो जो गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। तो अपन इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ट्राइंगल कौन सा है, ये पी ओ क्यू, ये आपका पी ओ क्यू ट्राइंगल है। इसमें गिवन है हमें ये जो ए बी है, ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू गिवन है, ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, ये है गिवन। तो अगर इस ट्राइंगल में बी पी टी लगाया जाए पी ओ क्यू में बाय बी पी टी, क्योंकि ए बी पी क्यू के पैरेलल है, इसका मतलब साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। इसका मतलब ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी जो है इज़ इक्वल टू हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू के। ये यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ राइट साइड वाला ट्राइंगल लेंगे। राइट साइड में है पी ओ आर। तो इन ट्राइंगल पी ओ आर ट्राइंगल में ए सी जो है, ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर है, ये गिवन है। ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर, ये चीज़ गिवन है। तो यहाँ पर भी बी पी टी से बाय बी पी टी क्या होगा, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज़ इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो देखें अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ये रेशियो दोनों में ही कॉमन था, तो दोनों के लेफ़्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ओ बी अपॉन बी क्यू इज़ इक्वल टू हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर के। और ये रेशियो अगर इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी कह सकते हैं, जो बी पी टी थ्योरम का कन्वर्स है। अगर रेशियो इक्वल हैं तो साइड्स पैरेलल होंगी। तो ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर, ये रेशियो कौन से ट्राइंगल के लिए हो रहे हैं, हमारे ओ क्यू आर के लिए। तो ओ क्यू आर में फिर कह सकते हैं हम कि बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर है, क्योंकि ओ बी बी क्यू के इक्वल हो गया, ओ सी सी आर के इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल हो गए। इसका मतलब बी सी जो है क्यू आर के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बोल रहा है, इसने कहा ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो यहाँ पर आप फिगर देखिए, इस फिगर में पहली साइड है ए बी का मिड पॉइंट हो गया डी। इस पॉइंट डी से जो है थर्ड साइड पे अपन एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। थर्ड साइड का मिड पॉइंट ई होगा, डी से ई को अपन ज्वाइन कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो स्टेटमेंट में यही कहा है कि
लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, फर्स्ट साइड से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया पैरेलल टू अनदर साइड, अनदर साइड यानी कि BC के पैरेलल भी है DE। तो कह रहा है कि ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, थर्ड साइड बाइसेक्ट करेगा मतलब कि AE बराबर EC होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम लिखेंगे सिंस D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, D अगर मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब AD इज़ इक्वल टू DB होगा, ये चीज़ हमको गिवन हो गई। फिर एक चीज़ और गिवन है कि DE जो है DE इज़ पैरेलल टू BC है, ये भी हमको गिवन है। तो इन ट्राइंगल ABC, ये जो हमारा ट्राइंगल ABC है, इसमें हम BPT लगाएं अगर, बाय BPT से क्या हो जाएगा कि AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC लिख सकते हैं। बाय BPT क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ने अपन 3 इक्वेशंस बना ली, इसको अपन ने फर्स्ट कह दिया, ये सेकंड और ये अपना थर्ड हो गया। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पता है कि AD बराबर DB है, तो फर्स्ट इक्वेशन से अपन AD की जगह में DB या कि DB की जगह में AD पुट कर सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर हम कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AD इज़ इक्वल टू DB, देयरफॉर यहाँ पर जो AD अपॉन DB था तो DB AD इक्वल ही है, तो यहाँ पर हम AD पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा AD अपॉन AD इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये AD कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, तो 1 इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC, और क्रॉस इंटू करेंगे तो इससे आ जाएगा AE इज़ इक्वल टू EC, और AE इज़ इक्वल टू EC ही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि AE इज़ इक्वल टू EC है, इसका मतलब ये जो है AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं नाउ देयरफॉर E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। और इसमें स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन से ही जो स्टेटमेंट है वो इसमें आगे जोड़ सकते हैं कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। ये आपका 7th नंबर क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 पर। अब है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। थ्योरम 6.2 है कन्वर्स ऑफ BPT, उसका यूज़ करके हमें ये बताना है कि लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब किसी ट्राइंगल के 2 साइड्स के जो मिड पॉइंट हैं उससे एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो इसको पहले फिगर में समझ लेते हैं। फिगर हम इस तरह क्वेश्चन 7 जैसा सेम वही रखते हैं और इसमें बता रहा है कि फर्स्ट साइड D है, तो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB है, ये गिवन है, और E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC है, ये भी गिवन है। तो कह रहा है जो D से E एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, ये हमारा थर्ड साइड जो BC है इसके पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। टू प्रूव में लिख सकते हैं, टू प्रूव जो यानी कि जो हमें प्रूव करना होता है, प्रूव हमें करना है कि DE इज़ पैरेलल टू BC है। तो इसमें प्रूफ में लिखेंगे प्रूफ कि सिंस D इज़ द मिड पॉइंट D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब
AD इज इक्वल टू DB है, ये चीज़ गिवन हो गई। ऐसे ही E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, E जो है AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AE बराबर हो गया EC। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड। तो अब जो है इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हम लगाएंगे BPT बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ABC ट्राइंगल में BPT लगाएंगे तो पहले मैं अभी एक साइड का रेशियो लिखूंगा, लेफ़्ट साइड का जो रेशियो लिखेंगे अगर बाय BPT लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB होगा। अभी एक साइड का लिखा है मैंने केवल रेशियो, और फर्स्ट इक्वेशन से पता है कि AD जो है वो DB के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर AD की जगह में अगर DB रख दूँ तो DB अपॉन DB कैंसिल होके 1 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि AD अपॉन DB जो है ये 1 के इक्वल है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। इसी तरह से अब हम सेकंड साइड का रेशियो लिखेंगे। सेकंड साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। तो नाउ AE अपॉन EC, और सेकंड इक्वेशन से हमें पता है कि AE और EC भी इक्वल है, तो AE की जगह में EC रख देते हैं, तो ये भी आपस में कैंसिल होके हो जाएगा 1। इसका मतलब कि AE अपॉन EC भी हो गया 1 के बराबर। ये इक्वेशन 4 हो गई। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे तो दोनों के राइट साइड में 1 आ रहा है, तो राइट इक्वल है तो लेफ़्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। और अगर ये रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम के कन्वर्स से कि रेशियो अगर इक्वल हैं तो जो DE है वो BC के पैरेलल हो जाएगा। DE BC के पैरेलल हो जाएगा अगर AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल हो तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT कह सकते हैं, या ऐसे लिख लीजिए कि देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT आपका DE इज़ पैरेलल टू BC। ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन 9 पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में है ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O, then show that AO upon BO is equal to CO upon DO। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करना है। इस तरह से हम एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेंगे, और इसमें बताया है कि AB इस पैरेलल टू CD है, तो इसीलिए AB आप ऊपर लीजिए, AB लीजिए और CD लीजिए, मतलब नेमिंग हमको इसी तरह करना है ABCD, क्योंकि बताया है कि AB CD के पैरेलल है। क्योंकि अगर यहाँ हम ऐसे लिखते, मान लीजिए AD, यहाँ B लिखते, यहाँ C लिखते, तो फिर उस तरह से आ नहीं पाता, वो AD इज़ पैरेलल टू BC हो जाता। लेकिन हमको AB इज़ पैरेलल टू CD दिया है, इसलिए नेमिंग उसी के अकॉर्डिंग हमको इसमें ट्रेपीजियम में करनी है। तो AB इज़ पैरेलल टू हो जाएगा CD के। तो इसमें हमको टू प्रूव में प्रूव क्या चीज़ करनी है, प्रूव ये करना है कि AO अपॉन BO इज़ इक्वल टू CO अपॉन DO, ये चीज़ को प्रूव करना है। इसका प्रूफ लिखते हैं अपन। अब प्रूफ हो जाएगा कि दो ट्राइंगल्स हमको यहाँ पे लेने हैं। कौन कौन से? ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमको लेके चलना है। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दो ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर कर देते हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो रेशियोज़ होते हैं, साइड्स के रेशियो, वो इक्वल होते हैं। वहाँ से हम इसको निकाल पाएंगे। तो पहला काम तो दो ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, AOB को और COD को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ये जो एंगल C है, एंगल C एंगल A के इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। क्योंकि AB इज़ पैरेलल टू DC है, तो
एंगल सी एंगल ए अल्टरनेट से इक्वल हो सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी सिंस ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमें पता है यहाँ पर देखें अगर तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, ए ओ बी और सी ओ डी। तो लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और दो एंगल्स हमें मिल गए हैं, इक्वल कर लिए हैं हमने, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी ओ डी के एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। ये एंगल एंगल सिमिलैरिटी होती है, लास्ट ईयर पढ़ी होगी आप लोगों ने। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर कर दिया। तो अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में एक यही डिफरेंस होता है, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तब तो उनके साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, उनके रेशियो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स अब सिमिलर हो गए तो इनके जो रेशियो हैं करस्पॉन्डिंग रेशियो वो इक्वल होंगे। मतलब यहाँ से उठाया करिए सीधे पहले दो टर्म ए ओ अपॉन सी ओ, लिख सकते हैं कि ए ओ अपॉन सी ओ इज़ इक्वल टू लास्ट के दो ओ बी अपॉन ओ डी। ओ बी को आप चाहे तो बी ओ लिख सकते हैं, बी ओ अपॉन डी ओ भी लिख सकते हैं ओ बी ओ डी को। और हमें ये ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ आया है कहाँ से, सी पी एस टी से। अभी सी पी एस टी क्या होता है, सी पी एस टी होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से ए ओ अपॉन सी ओ जो है बी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल हो गया। लेकिन प्रूफ में हमें चाहिए ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो कुछ भी नहीं है, हम इन्हें आपस में इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। मतलब क्रॉस इंटू अगर कर दिया जाए, सी ओ यहाँ ले आएँ और बी ओ को यहाँ ले आएँ, कर सकते हैं इंटरचेंज। तो बी ओ ले आएंगे इसके नीचे, तो ए ओ अपॉन बी ओ इज़ इक्वल टू सी ओ वहाँ चला जाएगा, सी ओ अपॉन डी ओ। ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में लिखा है द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो समझ सकते हैं आपका बिल्कुल क्वेश्चन 9 का ये कन्वर्स है, अपोजिट है जस्ट। इस बार हमको रेशियो दे दिया है और कहा है ए बी सी डी को ट्रेपीजियम प्रूव करना है। फिगर हमारा सेम रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, तो फिगर हम यही रख रहे हैं सेम। इस बार ये चीज़ हमको गिवन में आ गई, ए ओ अपॉन बी ओ जो है सी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल है, ये चीज़ गिवन है। और प्रूव करना है कि ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है ये एक ट्रेपीजियम है, हमें ये चीज़ बतानी है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमको लिखना है, दोनों ट्राइंगल वहीं से ले लेंगे फिर से, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, और इनको वापस सिमिलर प्रूफ करना है। तो इस बार हमको ए ओ अपॉन बी ओ इज़ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये चीज़ गिवन है। और एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो साइड्स का रेशियो और एक एंगल जब हमको इक्वल मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी ओ डी के। किससे, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी भी होती है, सिमिलैरिटी भी होती है। तो यहाँ पर ये सिमिलैरिटी हो जाएगी, एस ए एस सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, सी पी एस टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। हम कह सकते हैं कि ये एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। और यही हमारे क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी हैं, तो यही लिख देंगे। बट दीज आर
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी जो है ये हमारा अल्टरनेट भी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड्स पैरेलल हों, मतलब ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी हो और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों, तो वो एक ट्रेपीजियम होगा। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि अगर हम वैसे भी देखें कि आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने से ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। हम इसमें लिख सकते हैं क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया है, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी है, और ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी है और ये अपना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो कह सकते हैं कि देयरफॉर ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपीजियम। ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है प्रूफ हो गया है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। हमारा एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गया है। टोटल 10 क्वेश्चंस थे इसमें, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।